मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। जैसे एक घर बनाने के लिए पक्की ईंट की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, रेत की जरूरत पड़ती है, बहुत अच्छे लोहे की छड़ की आवश्यकता पड़ती है, दरवाज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और कार्य करने वाले मिस्त्री, अच्छे योग्य इंजीनियर। ऐसे एक घर बनाने के लिए देखो कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और एक टाइम निश्चित कर दिया जाता है कि भाई इस तारीख से कार्य शुरू होगा और इतने तारीख तक चलेगा, और इसके अंदर ही हमको पूरा निर्माण करना है। चाहे वो कॉलोनी का निर्माण करें, है ना, रियल एस्टेट का जो कार्य होता है, उसी प्रकार देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत भूमि को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए वैसे मजबूत पक्की ईंटों के समान पक्के हुई मनुष्य आत्माएं चाहिए। पके हुए मतलब जैसे पेड़ का फल पक जाता है तो वो पेड़ से अलग हो जाता है, उसी प्रकार पक्के हुई आत्मा, समझदार आत्मा, शांत आत्मा, ज्ञान से भरपूर आत्मा, पवित्र आत्मा, सुख में रहने वाली आत्मा, सदैव उसको रंच मात्र भी दुख ना हो, किसी भी प्रकार की निंदा ग्लानि में पड़ी हुई आत्मा नहीं चाहिए, आनंद में भरी हुई आत्माएं चाहिए। उनको पकी हुई आत्मा कहेंगे। मतलब पुरानी कलयुगी दुनिया से टूटी हुई, पुरानी कलयुगी झाड़ से पककर हटी हुई आत्माएं चाहिए। तो बाबा आकर भट्टी कराते हैं माना ज्ञान की और योग की अग्नि में तपाते हैं, तो वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसकी यादगार में भक्ति में ये वाली अग्नि प्रज्वलित करते हैं। प्यारे बाबा ज्ञान और योग की अग्नि यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो लोग इसको यज्ञ समझते हैं। एक कुंड बनाते हैं, ऐसा कुंड बनाते हैं 4 कोने वाला। ये 4 कोने वाला कुंड, और उस कुंड की परिक्रमा लगाते हैं, घूमते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो परिक्रमा लगाएंगे। यहाँ जवारे रखे थे तो जवारे की भी परिक्रमा लगाए। ये परिक्रमा लगाना और ये कुंड बनाना, ये किस बात का प्रतीक है?
बाबा ने उसका ज्ञान समझाया कि बच्चे, ये 4 युग के 4 खाने, ये 4 युग के आप परिक्रमा लगा रहे हो। आप आत्मा, उस सच्चाई को समझो। जो हम 4 युग के परिक्रमा लगाते हैं, सतयुग में जन्म लेते, फिर त्रेता आ जाता है, हम जन्म लेते रहते हैं। ऊपर धरती से आते, आसमान से उस पार, नीचे जब धरती पर आते हैं तो यहाँ 4 युग बीतते हैं। तो वो कुंड बना दिए, और फिर अंतिम समय में जब कलयुग का अंत होता है तो फिर सतयुग का प्रारंभ करना है। तो सतयुग का प्रारंभ करने के लिए ज्ञान चाहिए। कलयुग में जीवन जीने के लिए कैसा भी व्यक्ति कलयुग में जीवन जी लेता है, समझदार है तो, मूर्ख है तो, अपने हिसाब से जैसा भी जी लेता है। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, पंछी हैं, वो कैसा भी जीवन जी रहे होते हैं, वैसा ही मनुष्य की स्थिति भी कैसे भी जीवन जीने की हो जाती है। अस्वच्छता से, कचरा पड़ा है सब तरफ, गंदी नाली भरी पड़ी है, धूल है, और मनुष्य उसमें एडजस्ट कर जी रहा है। भगवान आकर ज्ञान योग के बल पर स्वच्छता, स्वस्थता, पवित्रता, मधुरता, दिव्यता, ओजस्विता, ऐसे बहुत सारे गुणों का विकास करता है ज्ञान और योग की अग्नि में। और उस ज्ञान और योग की अग्नि में मनुष्य के अंदर मुख्य जो 5 विकार हैं, ईर्ष्या भी क्यों हो रही है? ईर्ष्या हो रही है लोभ वृत्ति, अभिमान वृत्ति के कारण। 5 विकारों की ही सारी जनरेशन है। सबसे बड़ा काम विकार, तो वो काम काला कर देता है, तो उसके यादगार में काला तिल डाल रहे हैं, काम विकार। ऐसे 5 विकारों की यादगार में 5 चीजें डालते हैं। यहां स्थूल मटेरियल डाल रहे हैं, जबकि आत्मा के अंदर जो 5 विकार भरे पड़े हैं, जरा आत्मचिंतन करेगा व्यक्ति तो उसको समझ में आएगा कि उसके अंदर 5 विकार सूक्ष्म में घुस जाते हैं। जब ज्ञान योग में आगे बढ़ता है व्यक्ति, गीता का ज्ञान धारण करता है, भगवान की याद करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो विकार क्या होते हैं? वो विकार बाहर नहीं निकलते हैं, वो छुप के अंदर में बैठ जाते हैं, सूक्ष्म में रहते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम ज्वाला प्रज्वलित करो, ज्वाला स्वरूप भट्टी करो, ऐसा कहता है बाबा। मतलब जैसे यज्ञ में एक तो अपन ज्योति जगाते हैं छोटी छोटी, उसमें घी डालते हैं, बत्ती लगाते हैं रुई की, 2 बत्ती लगाते हैं दीपक में, एक बत्ती जल रही होती है और एक बत्ती आड़ी रखी हुई होती है, और उसमें घी डालते हैं। तो वो जो ज्योति जगाते हैं वो दीपक जो है शरीर का प्रतीक है, और उसमें तेल जो है, घी तेल जो भी डालते हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान घृत डालते हैं। और जो एक बत्ती है जो जल रही होती है वो आत्म ज्योति, आत्मा का प्रतीक है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो सदा ही प्रज्वलित है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो एक बत्ती जो इस संसार में जीवन जी रही है, ज्योति, दीपक की जो ज्योति जगा रहे हैं, वो जीवन जीने वाली आत्मा। और एक आड़ी जो है वो अदृश्य रूप में है, उसकी सदा ही ज्योति जग रही है, उसमें माचिस लगाने की जरूरत नहीं है, वो सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है वो बत्ती ऊपर एक बत्ती को दबाने के लिए, ताकि वो उसके सपोर्ट में वो बत्ती जलती रहे। बहुत बढ़िया। तो ये हो गई दीपक जगाने वाली बात। अब जब ज्ञान घृत डाला और ज्योति जगी, अब उसके जो ज्योति जो जगी है वो सूक्ष्म में जो विकार चले गए हैं, अंदर समावेश हो गए हैं, उसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम ज्ञान का बहुत बारीकी मंथन करो, एक एक शब्द का अर्थ समझो। जो भी गीत गा रहे हैं उसका एक एक शब्द का अर्थ समझो, डूबो। माने सुबह से लेकर शाम तक आप ज्ञान को बार बार
ज्ञान और योग में रहो, बाकी बाहर बाहर कार्य व्यवहार कर लो, अंदर से क्या रहो, अंदर से ज्ञान और योग में रहो। मतलब आप ज्ञान जो है अंदर आपका और योग जो है वो अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाए, तब ये 5 विकार जलते हैं। नहीं तो सिंपल दीपक जला लिए, थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिए। अभी सारे लोग सिंपल दीपक जलाते हैं, मंदिर चले गए थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए गीता भागवत रामायण कर लिए, 7 दिन की भागवत कर लिए और छुट्टी पाई। जबकि परमात्मा आकर कहता है कि तुमने ये तो किया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब इसको प्रबल रूप में करो, लगातार करो। इसलिए स्वाहा स्वाहा करते हैं। मतलब स्वाहा का मतलब हुआ स्वयं की आह को समाप्त करो, स्वाहा, स्वयं की आह को खत्म करो। अभी हम आह को भी लिए बैठे रहते हैं, चाह को भी लिए बैठे रहते हैं। जब हम आह और चाह को लिए बैठे रहते हैं तो राह नहीं मिल पाती, हम भटकते रहते हैं। तो ये प्रतीक है, केवल ये प्रतीक है। इसमें थोड़ा बहुत वातावरण शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होती है। आत्मा को शुद्ध करना होता है। कईयों की बुद्धि में यह रहता है कि आत्मा तो प्योर ही है। आत्मा प्योर रहती है कब? ऊपर जब रहती है परमात्मा के साथ। वो आत्मा जो परमात्मा के साथ रहती है उस समय वो प्योर रहती है, और फिर परमात्मा के साथ रहती है और नीचे धरती पर आती है, तब सतयुग में भी प्योर रहती है, त्रेता युग में भी प्योर रहती है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, 12 और 8 20 बार जन्म लेने के कारण, 20 बार शरीर बदलने के कारण आत्मा स्वयं को भूल जाती है। 20 बार मैंने 150 वर्ष की आयु जीते जीते, फिर 125 वर्ष की आयु जीते जीते, 12 जन्म में 125 वर्ष की आयु होगी और 8 जन्म में 150 वर्ष की आयु होगी। इतना वर्ष 2500 साल शरीर के साथ जुड़ने के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर ही समझ लेता है। जैसे मैंने भागवत के बीच में एक महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया था कि 12 साल की उम्र से एक भाई महाराणा प्रताप का रोल अदा कर रहा था और साल भर में वो 20 बार महाराणा प्रताप का रोल अदा कर रहा था। तो 30-35 साल की उम्र तक वो पूरा ऐसा डूब गया कि वो महाराणा प्रताप ही समझने लग गया, और महाराणा प्रताप समझने के कारण वो वैसा ही व्यवहार करे। अब बस में बैठे तो कंडक्टर टिकट के लिए आए, बोला अरे तुमको मालूम नहीं है मैं महाराणा प्रताप हूं। अब वो इतना खो गया उसमें। उसी प्रकार हम 20 बार जन्म लेने के कारण अपने को शरीर समझते हैं, और शरीर समझने के कारण हम फिर द्वापर युग और कलयुग पूरे शरीर समझकर ही जीवन जीते हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, और शरीर समझने के कारण दुख बढ़ता जाता है। तब भगवान आकर ये यज्ञ रचता है। ये संगम युग में, द्वापर युग में, माने त्रेता युग में, सतयुग में ऐसा कोई यज्ञ नहीं रचते थे। तो अब हमको समझना है, अभी तक हम ये यज्ञ रचते आए और नीचे ही गिरते आए। रिजल्ट क्या निकली? रिजल्ट तो 0 निकली ना। अगर इस यज्ञ से पाप कट रहे होते, इस यज्ञ से भ्रष्टाचार हट रहा होता, इस यज्ञ से लोग पावन बन रहे होते, तो फिर अभी रिजल्ट तो पूरे देश और भर में न जाने कितने यज्ञ हो रहे होते हैं। लेकिन उस यज्ञ के नाम पर लोग जो है व्यापार करना शुरू कर दिए, धन कमाना शुरू कर दिए। मंत्र का अर्थ होता है, मंत्र जो जपा, मंत्र का अर्थ होता है मन के तंत्र को समझना। मन के तंत्र को समझना का मतलब क्या हुआ? मन किस प्रकार से कार्य करता है, मन के सिस्टम को। तंत्र माना सिस्टम, मंत्र का अर्थ क्या हो गया? मन का तंत्र। अब मन के तंत्र माने मन के सिस्टम को, मन किस प्रकार से कार्य करता है उस विधि को समझने की जरूरत है। ना कि हमने का के ऊपर बिंदी लगाई तो कम हो गया, रा के ऊपर बिंदी लगाई रम, तो वो हमने उसको मंत्र समझ लिया। हर बार देखना, अक्षर के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, उसको हम मंत्र समझ लेते हैं। वास्तव में हर कार्य व्यवहार में वो बाबा बिंदी ऊपर है,
परमात्मा बिंदी स्वरूप में हमारे साथ है, ये भाव को हमने मंत्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जब आत्मा जो है प्यारे बाबा बिंदी स्वरूप जो परमात्मा है उसकी याद में रहती है, जब आत्मा उसकी याद में रहती है तो मन बहुत सुंदर तरीके से कार्य करता है। और जब वो बिंदी नहीं लगी, मंत्र में बिंदी लगाते हैं हर बार बिंदी लगाते हैं, तो वो बिंदी नहीं लगी तो मन कहीं भी भटकता है। फिर अब देखो, एक बात होती है तो वो बात लंबी करते चले जाते हैं बार बार। मान लो एक गड़बड़ी हो गई किसी से, तो उसको सब लोग उसको पहुंचाएंगे ठेस, उसको लंबा करेंगे, वो उसको बोलेगा। नहीं, बिंदी लगाना है, तब वो मंत्र असली मंत्र कहलाएगा। अब हमने 4 लाइन का मंत्र रचा और उसको रट लिया, उसमें तो बिंदी लगी नहीं, जो गलत हो रहा है उसमें बिंदी लगी नहीं। देखो कितना गहरा रहस्य है। तो इस यज्ञ के बदले अब जो परमात्मा यज्ञ करा रहा है उस यज्ञ को करना है। अब जब हम इस यज्ञ को छोड़ेंगे तब तो उस यज्ञ की तरफ बुद्धि प्रॉपर वे में लगेगी जो परमात्मा आकर यज्ञ रचा है। ये बड़ी समझने की बात है। ज्ञान यज्ञ में 5 विकारों की आहुति देना ही ओरिजिनल सत्य यज्ञ है, बाकी तो ये मटेरियल यज्ञ है। और दूसरी दृष्टि से यदि सोचा जाए तो पूरे देश भर में कितनी भुखमरी है, लोगों को खाने को नहीं है, अनाज के लिए तरस रहे हैं, और पूरे देश भर में इस परिपाटी के चलते न जाने कितने बोरा अनाज यूं ही केवल। अब आप सोचो कि भगवान ने ये सृष्टि रचाई, भगवान ने सृष्टि रची, आपको खाने के लिए अनाज दिया, मैं आपको कोई गिफ्ट दूं और आप उसे अग्नि में डाल दो। मैं आपको कोई चीज यूज करने के लिए दे रहा हूं कि देखो भाई ये चीज आप यूज करो, मैंने आपको वस्त्र दिया, मैंने आपको कोई चीज और दी, तो आप क्या कर दोगे? भाव में भर के आप उसे अग्नि में डालोगे क्या? नहीं डालोगे। भगवान ने अनाज दिया काहे के लिए? आपके तन को हृष्ट पुष्ट करने के लिए। तो है ना भाई, जितनी भी चीजें दी, भगवान ने आपको मीठा दिया कि मीठा खाओ और मीठा बोलो। भगवान ने उस मीठे को जलाने के लिए थोड़ी दिया, लेकिन हम उसमें एक मीठा शक्कर उसको भी जला रहे हैं, चावल को भी जला रहे हैं। ऐसे 5 आइटम हम प्रतीक के रूप में हम जला दे रहे हैं। जो परमात्मा ने गिफ्ट दी है हमको, उसको हम जला दे रहे हैं। तो ऊपर बैठा परमात्मा सोचता है कि कैसे इनकी जाकर बुद्धि खोलूं, इन बच्चों की कैसे करके खोलूं। तब वो परमात्मा है, एक बच्चा जब 60 साल का हो जाता है पूरा, और वो समझदार रहता है, औरों से श्रेष्ठ रहता है। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। इससे जब रोज हम मुरली सुनते हैं तो रोज मुरली सुनने पर हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि अरे वाह, इतना माने राज है। राज योग का मतलब होता है, राज मतलब रहस्य, राज खुल गया कहते हैं ना। पूरे एक एक रहस्यों को खोलने वाला ज्ञान और उस ज्ञान को धारण करने वाला राजयोगी कहलाएगा। रहस्यों को, बुद्धि में पर्दा जो लगा है उस पर्दे को हटा देता है। राजयोग के दूसरा अर्थ है कि जब सारे रहस्य खुल जाते हैं, सारे शंका समाप्त हो जाती है, तो हमारा जीवन राजा जैसा हो जाता है। हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने लगते हैं। तो राजाई दिलाने वाला योग, उसे कहेंगे राजयोग। और राजयोग का तीसरा अर्थ है एक ऐसा संबंध, एक ऐसा योग जिससे विश्व का मालिक जो राजा है उससे आत्मा का संबंध बन जाता है। ये राजयोग है। आप लोगों ने राजयोग समझ लिया, यहां राजनीति को, यहां ये पद पाने को राजयोग समझ लिया है, धन दौलत अतिचार धन कमाने को राजयोग समझ लिया। वो तो टेम्परेरी है, वो तो टेम्परेरी है। तो इस यज्ञ से परमात्मा राजयोग सिखाता है। तो बताइए अब आप, ये यज्ञ अच्छा है कि ज्ञान यज्ञ अच्छा है? बताइए, सोचो। अगर ये बात सबको समझ में आ जाती तो ये वो टाइम भी बचता, वो टाइम बचता, वो धन बचता। ज्ञान यज्ञ अच्छा है ना, समझ वाला यज्ञ अच्छा है, ना कि मटेरियल वाला यज्ञ। यज्ञ हम किसको बोल दिए? देखो, भगवान की याद
ऐसा ज्ञान जो भगवान की याद सदा दिलाता रहे। अब हम निरंतर भगवान की याद में रहते हैं, निरंतर। तो अब क्या होता है, हम देखते हैं, करिए यार ये कैसे कर रहे हैं भाई लोग, भाई तो साक्षी हो जाते हैं। वहां पर जहां लोग नहीं समझते हैं वहां हम साक्षी हो जाते हैं। तो बाबा जीवन को पूरा संपन्न बनाने के लिए जो यज्ञ रचता है, उस यज्ञ को अब पूर्ण आहुति कहते हैं। लास्ट में पूर्ण आहुति, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे सारे आह की इति हो जाती है। पूर्ण आहुति, हमारे अंदर के आह की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अब बताओ, इतने यज्ञ हुए, आह की समाप्ति हुई क्या? इतनी बार पूर्ण आहुति किए लेकिन आह की समाप्ति हुई क्या? और हम आह की समाप्ति किए हुए बैठे हैं। अब जो भी व्यक्ति, उससे जरा गहरे से पूछना कि आप इतने सारे यज्ञ कराए हो, आपके अंदर की आह समाप्त हुई क्या? अभी जितने बैठे हो आप, हमारे तुलसी भाई तो इतनी उम्र जी लिए, क्या अंदर की आह समाप्त होती है क्या? सोचिए, पूर्ण आहुति मतलब पूरी तरह से आह की समाप्ति, और स्वाहा हो जाता है पूरा, माने स्वयं के अंदर की आह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ये समझने की बात है। अगर ये सुदामा चरित्र के दिन ये बात सारे लोग समझते तो सब लोग एक स्वर में बोलते कि हाँ भाई सही बात है, लोगों को खाने को नहीं है बिना माने शक्कर खाने को नहीं है, तिल खाने को नहीं है लोगों के पास। कहाँ कितनी महंगी तिल मिल रही है? तिल ताकतवर होती है शरीर के लिए। हमारी लिस्ट में वो तिल की चटनी का भी जिक्र है। तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको हमने इधर स्वाहा कर दिया। अब आप सोचो कि कई बार लोग कहते हैं कि इस यज्ञ से जो हम डालते हैं वो भगवान खाते हैं, तो भगवान इस तरह से खाएंगे क्या? है सोचने की बात है। हम एक आत्मा है, एक शरीर के माध्यम से खा रहे हैं, तो परमात्मा इस तरीके से खाएगा? बोले ये जो यज्ञ हमने किया उसमें भगवान को खिलाया, तो इतनी बड़ी यज्ञ अग्नि जला के भगवान, सोचने की बात है। खाने के लिए तो खाने का सिस्टम एक बना है ना, शरीर का एक सिस्टम बना है। तो परमात्मा भी एक पर काया प्रवेश करके वो भोग स्वीकार करता है। अब मैं कैसे भोग लगाता हूं? मैं शबरी की तरह भोग लगाता हूं। अब एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं मैं। यज्ञ में जो जो भ्रांति है, जो ये वाला यज्ञ करते हैं, उसको एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। मैं शबरी की तरह भोग लगाता हूं। झूठा मतलब मैं क्या करता हूं? मैं एक आत्मा अति सूक्ष्म रूप में हूं और परमात्मा भी अति सूक्ष्म में है। अति सूक्ष्म परमात्मा, क्योंकि उसके पास शरीर का बंधन नहीं है, परिवार का बंधन नहीं है, व्यापार का बंधन नहीं है, कोई बीमारी का बंधन नहीं है, वो तो शरीर से अलग ही है ना, किसी भी किस्म का बंधन नहीं है, सारे विकारों से परे है। तो सेकंड में आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? जो एकदम फ्री है वो दौड़ा चला आएगा ना, दौड़ा चला आएगा ना। अब सोचो, उसी को दिखाया है कि अपना सब कुछ छोड़ के और पूरा मुकुट उकुट सब वो दिखाया है, सब कुछ छोड़ के वो दौड़ते चले आए और सुदामा को गले लगाए, भरी महफिल के बीच में, गांव के बीच में। सारे लोग देखते रह गए, अरे इतना बड़ा राजा ऐसे फटीचर से गले मिल रहा है। वो प्रतीक किस बात का है? वो प्रतीक वो परमात्मा का आत्मा से मिलन का प्रतीक है। आत्मा पूरी कंगाल हो गई, फटीचर हो गई, विषय विकारों में पड़ के पूरी है, अब सोच में गरीब हो गई पूरी तरह से। परमात्मा आकर सारे एक अपना सिंहासन छोड़कर, और उसमें गीत बजता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर तू आ जा रे, एक गीत बजा है, बना है गीत। तो वो परमात्मा आकर हमको गले लगाता है। अब वो परमात्मा अति सूक्ष्म रूप वाला परमात्मा, आप अच्छे से उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ज्ञान के माध्यम से आपको पूरी विधि सीख लेंगे आप, तो एक सेकंड में वो आपके पास आएगा और डायरेक्शन देगा और आपकी सारी समस्या का समाधान एक सेकंड में होगा। आपकी आह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो याद की अग्नि, योग की अग्नि कहते हैं। योग माना याद, याद के माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं। फरियाद के माध्यम, फरियाद जो करते हैं तो आप किसी वस्तु में बंधे रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज की फरियाद होगी ना। फरियाद यानी
चाह मांगना तो किसी न किसी वस्तु से जुड़े है ना। और याद में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो कोई बीच में सामग्री नहीं है। जो लैला मजनू का प्रेम दिखाया उसमें कोई बीच में सामग्री नहीं है, देह नहीं है। मिलन किसका है? आत्मा से आत्मा का मिलन है, आत्मीयता कहते हैं। अभी संसार में आत्मीयता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का भाव नहीं है। ये समझने की जरूरत है। इसलिए ये वाला यज्ञ किए, कुछ भी ज्ञान समझ में नहीं आया, समझ में कुछ नहीं आया, कर लिए बस अंधेरे में, है कि नहीं? अब आप लोग अभी यहां जितने लोग बैठे हैं, इतने भी अगर समझ गए अच्छे से गहरे से, अब आपकी ड्यूटी क्या हो जाएगी कि नहीं भाई लोग ओरिजिनल यज्ञ की तरफ जुड़े, तो वो ड्यूटी आप निभाएंगे। उसी को आज सवेरे गीत बज रहा था, मैंने राधा ने उसको बताया सीता को, है ना, ऐसा है ना, श्याम चूड़ी बेचने आया, एक गीत सुना आपने, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी मतलब श्रृंगार का प्रतीक है। भगवान ज्ञान और योग से आत्मा का श्रृंगार करता है। ज्ञान और योग का श्रृंगार करता है वो। भगवान आकर चूड़ी पहनाता है, मतलब पवित्रता का कंगन पहनाता है। पवित्रता का कंगन पहनाता है कि इसे तुम पक्के से पहनो कि अब हमको पवित्र रहना है, ये काम वासना में नहीं जाना है। जैसे ही काम वासना छूटती है, क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। काम वासना जैसे ही छूटती है, लोभ अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए गीता में वर्णन है, काम महाशत्रु है। तो उसमें पूरी वो गाना सुनना, आप तो सुनवाना पड़ेगा। राधा ने उसको बताया, उसने उसको बताया। तो ये जो आप ज्ञान सुन रहे हो, अब आप इकट्ठा करो। जैसे हिम्मत भाई ने, अब लोग कहने लग गए कि अरे यार इन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अरे बोलने की बात थोड़ी है। हिम्मत भाई ने जो बात की लोगों को प्रभावित करने के लिए कि नहीं यार महाराज जी का जो है, महाराज जी का ग्रेड कम ना हो, वैल्यू कम ना हो, बोल के एक उपाय रचा। अब वही चर्चा में पड़ गए। 7 दिन का ज्ञान योग खत्म। बताओ, ज्ञान योग की चर्चा के बदले मनुष्य इधर उधर भटकता है। क्यों? क्योंकि वो भटक ही रहा है देह के आकर्षण में, वो काम में फंसा है। बाबा ने कहा कि कर्म करते आप याद किसको करो? उसको बाबा ने एक लाइन बोली, हथ कारडे दिल यार्डे। माने हाथ से कर्म करो और दिल से परमात्मा को याद करो। अभी हम कर्म में ही पूरी तरह से उलझे रहते हैं, कर्म में फंसे रहते हैं, तो वो कर्म सही समय पर नहीं होता। अब आपने देखा होगा, हम एकदम समय पे आएंगे, हमारे हर कर्म हर कार्य स्वतः ही हो रहे होते हैं, स्वतः संचालित होता है, समय पर होता है, कहीं भी फेल नहीं हो रहे हैं। जब से हम बाबा के बने हैं, हमारा 1 रुपया कहीं नहीं घूम रहा है, ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये समय निकल गया और हमको घाटा हो गया, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। भगवान की याद का वो परिणाम होता है। तो अब हमें फरियाद नहीं करना है, अब हमको भगवान की याद करना है। याद के बल से ही आप जीत हासिल करेंगे। याद का यज्ञ करना है, याद की अग्नि जलाना है और उसमें ज्ञान का घृत डालना है। ठीक है भाई? तो वैसे तो ज्ञान बहुत है। आप जितना एक सब्जेक्ट में आप जितना गहरा समझने के लिए तैयार रहोगे, हम उतना गहरा समझाने को तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि सागर से हम जुड़ गए हैं, ज्ञान के सागर से जुड़ गए हैं हम। आप जो कहीं से भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको पूरा आंसर मिलेगा, क्योंकि ज्ञान सागर को साथ रखे हैं। तो हम कैसा भोग लगाते हैं बाबा को? सबरी की तरह भोग लगाते हैं। वो बिंदु बाबा आ जाओ मेरे पास, इसी मुख से खा लो, वो जूठा खिला देते हैं हम बाबा को प्यार में। वही सबरी का है कि जूठा करके खिलाया। तो ये यहां से हमने जूठा किया, उसी को बाबा ने भी खाया हमारे मुख से। जब मैं एक जैविक प्रक्रिया से बनाए हुए चैतन्य शरीर के माध्यम से खा रहा हूं, तो भगवान को मैं निर्जीव से कैसे खिलाने की कोशिश कर रहा हूं? हमने क्या किया? निर्जीव को खिला रहे हैं हम।
हमको बोल लग रहा है, अरे जब चैतन्य शरीर आपको मिला है, आप उसी में प्यारे बाबा को, बिंदु बाबा को बुलाओ, बाजू में बिठाओ। आप कहाँ बैठे हो? ब्रुकुटी में। बाजू में आप बाबा को बिठाओ, देखो आपको अनुभव होगा। तो उसके भोग, ऐसा भोग लगाने के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। सामने थाली आई, प्यारे बाबा को वतन से बुलाओ, बाबा आप वतन छोड़कर आओ, मेरे बाजू में बैठो और ये मेरा जूठा खाओ। तो कहा है ना कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। तो बेर शबरी की तरह खिलाते नहीं का मतलब और दूसरा अर्थ क्या हो गया कि तुम अपना खट्टा छोड़ते नहीं। बेर खट्टा है और वो टेस्ट कर करके खिला रही है, तुम अपनी खटाई को छोड़ते नहीं हो, तो तुम दुख पाते हो। भगवान क्या खाते हैं? आपके अंदर की खटाई खाते हैं, और आपके अंदर की खटाई खाकर मिठाई खिलाते हैं। बड़ा गहरा है ये अच्युतम केशवम जो हम आरती में गाते हैं, उसके एक एक लाइन का बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन उस अर्थ सहित कोई आरती कर रहा है क्या? अर्थ समझकर आरती कर रहा है क्या? उनको पता ही नहीं है कि अच्युतम केशवम का अर्थ क्या है, राम नारायणम का अर्थ क्या है, मालूम ही नहीं है। कृष्ण दामोदरम का अर्थ क्या है? एक एक कहते, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मां यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। मतलब उसे बेचैन किए हुए हो, वो चैन से सो ही नहीं पा रहा है। तुम यशोदा की तरह दुनिया में व्यवहार करते ही नहीं हो, तो उसे चिंता लगी रहती है कि इन बच्चों को सुखी कैसे कर लूं, वो सो ही नहीं पाता है? तुम मां यशोदा के जैसा, जैसे मां यशोदा ने, भाई कृष्ण तो पराया था ना, कृष्ण तो पराया था ना। देखो भागवत में एक एक अर्थ समझ में आती है। जब मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे यशोदा मैया ने पराये बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, पाला कि नहीं पाला, उसी प्रकार क्या हम कर रहे हैं वैसा? हम वैसा कर रहे हैं? कोई भी बच्चे को देखकर हमारे पास वैसा प्यार जागृत हो रहा है जैसा अपने नाती पर होता है, वैसा प्यार जागृत हो रहा है जैसा अपने बेटे पर होता है। तो जब हम ऐसा प्यार नहीं दे रहे हैं तो वो चैन की नींद परमात्मा नहीं सो पा रहा है। देखो कितना गहरा अर्थ है। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मां यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। मतलब मां यशोदा की तरह तुम सब तरफ प्यार बरसाते नहीं। बड़ी गहरी बात है भाई, है। ये क्लास यहां पूरी करते हैं, ठीक है भाई? हिम्मत भाई, और किसी को कुछ पूछना है? इस अभी जो वाणी चली उस पे किसी को कुछ पूछना है? पूछो भैया, पूछो। मैं गुरु महाराज ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ कि जो आपने कहा जी, ये जो यज्ञ है, ये कर्म यज्ञ किया है, ये हवन किया है जी, तो इसमें हमने कलश यात्रा निकाली। जी, मेरे को बाबा ने बताया, ये बात आप पूछ रहा हूँ आप। हाँ 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 ये कलश यात्रा निकाली थी तो 51 कलश निकाले, जी। तो अब 51 जोड़ा ये हवन पे बैठे, तो इसका थोड़ा हमको यही की तो बताइए। वही तो बताइए हमने। यही तो बताइए। बाबूजी आप कहाँ थे? ये सारा तो पूरा विस्तार बता दिया। पर बैठे आज आपके काम में गए। यही तो बताइए पूरा। देखो तुलसी भाई कितना बढ़िया ज्ञान कर रहे हैं, मतलब पवित्र आत्मा है वो। तुलसी भाई पवित्र आत्मा है, तो एक एक बात समझ में आ रहा है। एक बात से ही समझ में आ गया पूरा रहस्य। एक बात नहीं, चलो भाई।